चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये सफर है तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग की दुनिया का। देखिए, ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है। ये अपने सोचने के तरीके को, अपने पूरे थिंकिंग प्रोसेस को अपग्रेड करने की कला है। कैसे धोखे को पहचाने, कैसे ज्यादा सटीक और तेजी से सही फैसले लें। ये समझ लीजिए कि ये तार्किक सोच पर लिखी गई कई बातों का निचोड़ है, एक तरह की मास्टर क्लास। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या हम इंसान वाकई हमेशा लॉजिक से सोचते हैं? अक्सर लगता तो यही है ना? पर सच कहूं तो कहानी थोड़ी अलग है। हमारा दिमाग जो है वो अक्सर हमारी भावनाओं, हमारी आदतों और आसपास के लोगों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। हम दिन भर में हजारों फैसले लेते हैं, पर उनमें से कितने सच में ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लिए जाते हैं? तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, हमारा दिमाग तेजी से काम करने के लिए बना है, हमेशा 100% सही काम करने के लिए नहीं। तो वो क्या करता है? वो शॉर्टकट लेता है। इसी को कहते हैं ऑटोमेटिक थिंकिंग। ये हमारे दिमाग का कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट मोड है। और एक बेहतर विचारक बनने के लिए हमें सबसे पहले इसी डिफ़ॉल्ट मोड को चुनौती देनी होगी। तो इस पूरे सफ़र को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, ताकि इसे समझना आसान हो जाए। हम शुरुआत करेंगे सोच के जागरण से, फिर हम स्पष्टता की नींव रखेंगे। इसके बाद हम कुछ विश्लेषण के औजारों को समझेंगे और आखिर में हम फैसले की ताकत को जानेंगे। ये आपके दिमाग को अपग्रेड करने का एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, विचार का जागरण। असली तार्किक सोच किसी मुश्किल तकनीक से नहीं, बल्कि एक एहसास से शुरू होती है। यह समझने से कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे कर रहा है। तो पहला कदम है खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछना। जब कोई राय बनती है या कोई फैसला लिया जाता है तो रुककर सोचना, क्या मेरा ये नतीजा वाकई सही है या मेरा दिमाग बस एक जाना पहचाना शॉर्टकट ले रहा है? बस यही वो पल है जब हम ऑटोमेटिक मोड से निकलकर एक सचेत, एक कॉन्शियस मोड में आते हैं, और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। अच्छा, तो एक बार जब ये एहसास हो जाए कि दिमाग शॉर्टकट ले रहा है, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है स्पष्टता की एक मजबूत नींव रखना। एक लॉजिकल दिमाग बनाने के लिए 3 पिलर्स, 3 स्तंभों की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। ये 3 स्तंभ हैं। पहला, दिमाग की स्पष्टता, मतलब मन के अंदर जो विचारों का ट्रैफिक जैम लगा है उसे हटाना। दूसरा, अवलोकन शक्ति, यानी सिर्फ देखना नहीं बल्कि गौर करना, समझना। और तीसरा, सवाल पूछने की आदत, जो दिमाग को एक जिज्ञासु जासूस बनाती है, ना कि सिर्फ एक चुपचाप बैठा दर्शक। देखिए, देखने और ऑब्जर्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। देखना एक ऑटोमेटिक, एक पैसिव प्रोसेस है। कुछ भी आंखों के सामने आया और दिख गया। लेकिन ऑब्जर्व करना एक सचेत, एक एक्टिव कोशिश है। ये हमें सतह के नीचे छिपे सच को, डिटेल्स को और पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखने में मदद करती है। ऑब्जर्वेशन ही तार्किक सोच की असली आंखें हैं। और सवाल पूछने की आदत, खासकर ये सवाल क्यों, ये तो बहुत ही जरूरी है। जब तक सवाल नहीं पूछे जाते, हमारा दिमाग सुनी सुनाई बातों को सच मानता रहता है। एक बात साफ है, जो दिमाग चुनौती नहीं देता, वो दिमाग कभी भी तार्किक रूप से मजबूत नहीं बन सकता। तो अब जब नींव तैयार है, तो अब बारी आती है कुछ औजारों की। एक साफ और चौकस दिमाग के साथ अब हम कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें चीज़ों का सही विश्लेषण करने और छिपे हुए पैटर्न को समझने में मदद करेंगे। इसमें एक बहुत आम गलती होती है जिससे बचना जरूरी है, वो है कोरिलेशन और कॉजेशन में फर्क न कर पाना। मतलब सिर्फ इसलिए कि 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, ये मान लेना कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और डूबने की घटनाएं भी, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आइसक्रीम खाने से कोई डूबता है। एक तार्किक विचारक हमेशा असली कारण की तलाश करता है। अगला टूल है पैटर्न को पहचानना। ये एक क्षमता हमें अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखने में मदद करती है। जब हम लोगों के व्यवहार में, बाजार के रुझानों में या किसी सिस्टम में पैटर्न पहचानना सीख जाते हैं, तो हम भविष्य का अंदाजा भी बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। और हाँ, हमें अपने दिमाग के धोखों से, यानी मेंटल बायसेस से भी सावधान रहना होगा। जैसे कि कन्फर्मेशन बायस, जो हमें सिर्फ वही सबूत देखने देता है जो हमारी बात को सही साबित करे, या फिर अवेलेबिलिटी बायस, जो हाल में हुई किसी घटना को ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। इन दिमागी कमियों को पहचानना ही अपनी सोच को साफ करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है।
और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां इन सभी स्किल्स का, सारी मेहनत का असली इम्तिहान होता है, और वो है साफ, तार्किक और असरदार फैसले लेने में। बिल्कुल सही बात है। तार्किक सोच का असली मूल्य तब पता चलता है जब कोई इंसान फैसले लेता है, क्योंकि फैसले लेना ही वो मैदान है जहां हमारी सोच एक्शन में बदलती है और हमारी सोचने की क्षमता का असर असल दुनिया के नतीजों पर पड़ता है। तो एक मजबूत फैसले के लिए इस स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले अपना मकसद बिल्कुल साफ करें कि आखिर हासिल क्या करना है। फिर सभी मुमकिन रास्तों पर गौर करें। इसके बाद हर रास्ते के नतीजों का विश्लेषण करें, शॉर्ट टर्म में क्या होगा और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, और आखिर में हर रास्ते से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करें। ये तरीका फैसले लेने को जल्दबाजी के काम से एक सोची समझी रणनीति में बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला बनता है, आज हम अपने किस ऑटोमेटिक विचार को, अपने किस दिमागी शॉर्टकट को चुनौती देंगे? क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं आता, बल्कि करने से आता है।